हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि राम लक्ष्मण सीता गंगा पार करके आए और फिर वाल्मीकि के आश्रम से मिलकर वो चित्रकूट में आकर ठहर जाते हैं कुछ समय के लिए। अब उसके आगे का सुनिए। इधर अयोध्या में सुमंत्र जी का आगमन होता है। सुमंत्र जी पहुंचते हैं अयोध्या में। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे चरणों में तेरे मैं जाऊं बलिहारी, चरणों में तेरे मैं जाऊं बलिहारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरे मैं जाऊं बलिहारी। हे कृष्ण माधव गोविंद मुरारी। तेरी याद मन से, तेरी याद मन से ये जाती नहीं है, तेरी याद मन से ये जाती नहीं है। अखियों में मेरे नींद आती नहीं है, अखियों में मेरे नींद आती नहीं है। सपनों में देखी है सूरत तुम्हारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, सपनों में देखी है सूरत तुम्हारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरे मैं जाऊं बलिहारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। जादू भरी मुरली फिर से बजा दो, जादू भरी मुरली तू फिर से बजा दो। युगल छवि की प्यारी झांकी दिखा दो। अर्ज करूँ मैं तो से बांके बिहारी, अर्ज करूँ मैं तो से बांके बिहारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरी मैं जाऊं बलिहारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। और सूरत तुम्हारी है दिल को चुराया, सूरत तुम्हारी ने दिल को चुराया। चैन भी खोया मैंने सब कुछ गवाया, सुध बुध भूला के कहाँ छुप गए हो मुरारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरे मैं जाऊं बलिहारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। मर्जी तुम्हारी है आओ ना आओ, बुलाता रहूँगा चाहे जितना सताओ। कहीं तो मिलोगे रास करते बिहारी, कहीं तो मिलोगे रास करते बिहारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरी मैं जाऊं बलिहारी। हे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, चरणों में तेरी मैं जाऊं बलिहारी। जय जय श्री राम। और राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, और अब वो सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। ओ आनंद आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। और छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। और जो रथ घर था परमारथ का,
वो आज सरासर स्वार्थ है, और रथ है या बिना मनोरथ का, ये उजड़ गाँव आकारथ है। और मंत्री ने जब घोड़े 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 जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे, और कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, और छोड़े देते हैं रथ को वे। और कट कट खने हुए हिना रहे, और अड़ गए दुलत्ती मार उठे, और थपकियाँ सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह होंकार उठे। ओ खाई खंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे, मतवाले हिरनों के समान चौकड़ी छलांग भरते थे। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार, और झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं क्या दशा थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है, घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। और पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत्र, और रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वो बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। ये कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में सूल गड़ रहा था, और मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नयनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए, मंत्री सुमंत्र आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जभी सुमंत्र ने सादर किया प्रणाम, और रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। और मानो कण कण भी वहाँ लेता था ये नाम, और पूछ रहे थे महल में कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत्र की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है, मानो गड़ गया महामंत्री नख सिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ, मंत्री के पुतले उत्तर दे आराम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस औसत से वो गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका और सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हा निकली, दशरथ के मुख से हा निकली, इस हा उस हा के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली।
और जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, और रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। और छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जग जाल में फंस कर हम। और डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धंस कर हम। जाते ही हम ये सीखे थे, आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है, जाने से पहले दिख रहा सब चारों ओर, बस चारों ओर अंधेरा है। और सामान क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। और यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। और परिणाम ज्ञान की आँखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के ओ भनक पड़ी ये कान, ओ छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। और रागी का ये राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। और दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की ज्योत, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। और सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में ये ही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर। और जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर, साहस तो असाहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। और दुनिया जब ये छूटती, दुनिया जब तू छोड़ती, नहीं दुरंगा न्याय। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंग न्याय, और फिर तो हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, और दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 बरसों तुम वन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में आछाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, ओ तू जलता रहे दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। और सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। और बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। और संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, और प्राणों के साथ साथ है ये है आशाओं तुम भी चलती हो। और तुम रहो अभी 14 वर्षों
तुमको तो साधन करना है और साज राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। और ये कह कुछ मूर्छित हुए ओ मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। और कौशल्या ने उस समय कि ये वो भूमि पवित्र और ले आई वो कहीं से एक राम का चित्र। वो चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो, मानो दो चार घड़ी को फिर भावुक जी गया भाग भावरत हो। और लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। और अब की जो आँखें खुली तो था मन तो था सब सुनमान, और या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वो क्या है, देखो वो क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं कोई भी नहीं, वहम सा है वहम नहीं ये वहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया ये वे ही हैं, वे ही आत्मा दिखलाती हैं। मूंदी खोली आँख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। और मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, और आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों चढ़ा हुआ। और मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन हिरन और जू छूटा इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, और सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, और संभव है जा रहा हो वो सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है ये मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। और पहुँचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वो जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही हो रहे रोंगड़े खड़े प्रिय, ओ क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत पर पत्थर पड़े मेरे ठहरो कुछ विश्राम लूँ, अभी बहुत है बात और नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। और सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, और किसी चुटीले मनुज की आई आंत्र पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या अभेतव्य हुआ, और मुझे हठ भागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी, और नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ समझ आता हा कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता पिता माता ये बारंबार कह रहा है,
और पहुँचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, और काँप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था, शरीर था, आँखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। और ज्यों ज्यों ये शब्द कहे, ज्यों ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, और मेरा ही सर हत्यारा है। और पढ़कर गया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। और ये कहे उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को, जिन हाथों से छोड़ा था सर उनसे ही उसे खींचने को। और निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, और गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। हा कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आँखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आँखें। और सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आँखें, रोई मेरी आँखें आँखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आँखें। और मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, और दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। और दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। और ये सर नवजीवन जिससे परलोक, ये सर नवजीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। और बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। और सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, जाती मरने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है। और जगपते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। और जब कहीं जन्म हो इस जग में, तो भेंट जन्मदाता की हो। और राजन जन्म से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले ये तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। और आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुधि जा कर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी ये अंतिम कृपा, प्यासे की प्यास बुझा देना। अवधेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। और गाँवोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं।
और प्राण कंठ तक आ गए, और देह हुई बेकाम, और लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। और मार्त पित्र में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य वो दृश्य था अति पवित्र आलोक। मैं जीवित था वो मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। और सौ पितृ भक्त का सन्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थीं, हाँ माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थीं, हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। और सुधि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुँचा ले जलपात्र, बोला जाता था नहीं हाँ, काँप रहा था पात्र, काँप रहा था गात्र। और ज्यों 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 त्यों धीरज धर कहा, लाया हूँ मैं नीर। ओ कहते तो कह गया, पर पानी हुआ शरीर। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। ओ कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। और क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता ना हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। और वो सोच रहा था खड़ा मैं, कैसे बोलूँ हाय। और बिना कहे बिनती बनती नहीं, अब क्या करूँ उपाय। और कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्या नाथ। और रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामती, मैं श्रवण कुमार, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। और वो बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। और सरयू तट मरा बाढ़ से वो, मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। काँप काँप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। ओ बोला वो छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वो चल सकता है। हो गया समाप्त तेल, तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। और जल लाया जाए ये जल लाया जल जाए ये जल। निर्जल ही प्राण तजेंगे हम, और जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या असत तलक आए, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। और दशरथ जल देता है ला दे, और मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। और जल देता है अंजलि में दे, और फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप तुझे। और जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन है, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में।
और इतना कह कर श्रवण का बार बार ले नाम, और वो अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, और लगी मुझे ये दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में अंधी भी बोली, इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। ओ आँखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जीवन का, अब जब जीवन एक श्रवण ही था। हाँ श्रवण श्रवण है अंधकार, जिसको टेरे अंधी भई, किसको टेरे अंधी भैया। गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ सब जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। और अभिशाप सुन चुका अंधे का, अब ग्रहण श्राप अब कर ग्रहण श्राप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वो आग न ठंडी होती है। और मुर्दे के पास खड़ी होकर ये राण निपूती कहती है। और पति का सौ कर्म विहीन पड़ा, और हो नरपति यही हाल तेरा। और तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। बस ये ही कहती हुई ओ सुत को पति को टेर, ओ अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। ओ आई मेरे हृदय में बार बार ये बात, हत्या है ये तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है अभितव्य, ओ अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। और चाहे अनजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूँ। टूटी छाती के श्रापों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। और झूठा भी श्राप अगर हो ये, तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न श्राप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो, मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। और ये सोच धैर्य आया मुझे, लौटा कर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही